हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज। आज हम 76वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर 90वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ अमेंडमेंट याद नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे बैकग्राउंड क्या था, अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, की प्रोविजंस क्या हैं, और एंड में एक इजी मेमोरी ट्रिक भी सीखेंगे। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। 76वें संवैधानिक संशोधन एक्ट 1994 सबसे पहला संशोधन है। 76वें संवैधानिक संशोधन एक्ट 1994। बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। आप सबने इंद्रसैनी केस 1992 का नाम सुना होगा। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जनरली रिजर्वेशन की अपर लिमिट 50% बताई थी, लेकिन तमिलनाडु में आरक्षण पहले से ही 69% चल रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की लिमिट अप्लाई हो जाती तो तमिलनाडु का आरक्षण सिस्टम चैलेंज हो सकता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया कि प्रोविजंस तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। इससे उस लॉ को जुडिशियल चैलेंज से प्रोटेक्शन मिल गई और तमिलनाडु में 69% आरक्षण कंटिन्यू रहा। इजी ट्रिक 76 बराबर तमिलनाडु बराबर 69%। आरक्षण बस नंबर देखते ही तमिलनाडु और 69% याद आ जाना चाहिए। 77वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, ये अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड, इंदिरा सोनी जजमेंट ने कहा था कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दिया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि एससी और एसटी एम्प्लॉयज को प्रमोशन में रिजर्वेशन कंटिन्यू मिले। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया कि प्रोविजंस आर्टिकल 16 4A इंसर्ट किया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली कि वो एससी और एसटी एम्प्लॉयज को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। ट्रिक 77 इक्वल्स प्रमोशन रिजर्वेशन। याद रखिए, आर्टिकल 16 4A प्रमोशन SC/ST। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 बैकग्राउंड, लैंड रिफॉर्म लॉज को कोर्ट्स में बार बार चैलेंज किया जा रहा था। गवर्नमेंट चाहती थी कि ये लॉज प्रोटेक्टेड रहें, कि प्रोविजंस 27 नए स्टेट एक्ट्स को 9 शेड्यूल में ऐड किया गया। इसके बाद 9 शेड्यूल में टोटल लॉज की संख्या बढ़ गई। मेमोरी ट्रिक 78 इक्वल्स 9th स्केड्यूल। एक्सपैंडेड जाप भी 78 सुनो, 9th स्केड्यूल याद आनी चाहिए। 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999 बैकग्राउंड, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एससीज, एसटीज और एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन की टाइम लिमिट खत्म होने वाली थी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा, कि प्रोविजंस रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन 10 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 2010 तक कंटिन्यू रहा। ट्रिक 79 बराबर रिजर्वेशन कंटिन्यूड सिंपल और एग्जाम फ्रेंडली। 80वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये अमेंडमेंट इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड है। बैकग्राउंड, 10वीं फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स शेयरिंग सिस्टम सिंप्लीफाई होना चाहिए। इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट किया गया कि प्रोविजन स्टेट्स को सेंट्रल टैक्सेस का 29% शेयर दिया गया,
ये फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन में इम्पॉर्टेंट स्टेप था। मेमोरी ट्रिक 80 इक्वल्स टैक्स शेयरिंग। नंबर 80 देखते ही फाइनेंस कमीशन टैक्स शेयरिंग 29% याद आ जाना चाहिए। क्विक रिवीजन 76वां अमेंडमेंट 1994। तमिलनाडु आरक्षण 9वां शेड्यूल 69% आरक्षण 77वां अमेंडमेंट 1995। आर्टिकल 16 4A रिजर्वेशन इन प्रमोशन SC/ST 78th Amendment 1995। 27 laws 9th Schedule expanded 79th Amendment 1999। Reservation extension Anglo-Indian nomination extended 80th Amendment 2000। Tax sharing 29%। Share to states fiscal federalism 81st Constitutional Amendment Act 2000 सबसे पहला अमेंडमेंट है। 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। बैकग्राउंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में SC/ST कैटेगरी की बहुत सारी रिजर्व्ड पोस्ट्स सालों तक वेकेंट रह जाती थी। इन वेकेंट रिजर्व्ड पोस्ट्स को बैकलॉग वैकेंसीज कहा जाता है। अगर ये वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर के रिजर्वेशन कोटा में इंक्लूड कर दी जाती थी तो 50% रिजर्वेशन लिमिट का इश्यू आ जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया। की प्रोविजंस आर्टिकल 16 4B इंसर्ट किया गया। अब बैकलॉग वैकेंसीज को करंट ईयरज रिजर्वेशन से अलग ट्रीट किया जाएगा, यानी पुरानी रिजर्व्ड वैकेंसीज सेपरेटली फील की जा सकती हैं। इससे SC/ST कैंडिडेट्स को रिजर्व्ड पोस्ट्स का एक्चुअल बेनिफिट मिलना पॉसिबल हुआ। इजी ट्रिक 81 बराबर बैकलॉग वैकेंसीज याद रखिए। आर्टिकल 16 4B बैकलॉग सेपरेट फिलिंग 32वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 बैकग्राउंड SC/ST एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिलने में क्वालिफाइंग मार्क्स और इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स की वजह से डिफिकल्टी आ रही थी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। की प्रोविजंस आर्टिकल 335 में प्रोवाइजो ऐड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली कि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स और इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन दे सके। ये रिलैक्सेशन सिर्फ प्रमोशन से रिलेटेड था। मेमोरी ट्रिक 82 बराबर रिलैक्सेशन बस याद रखो। 82 मतलब आर्टिकल 335 रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 बैकग्राउंड अरुणाचल प्रदेश में स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, तो पंचायतों में SC आरक्षण का प्रैक्टिकल मीनिंग ही नहीं था। इसी वजह से अमेंडमेंट लाया गया कि प्रोविजंस अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में शेड्यूल कास्ट्स के रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, यानी वहां SC रिजर्वेशन कंपल्सरी नहीं होगा। ट्रिक 83 इक्वल्स अरुणाचल पंचायत। याद रखिए अरुणाचल नंबर SC रिजर्वेशन पंचायत। 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। नॉर्मली पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा और असेंबली सीट्स रिडिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने सीट रिडिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीज कर दिया था। अब सेंसस डेटा अपडेट करना जरूरी था। की प्रोविजंस डिलिमिटेशन अलाउड हुई, लेकिन 1991 सेंसस के बेसिस पर।
सीट फ्रीज कंटिन्यू रखा गया 2026 तक, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज एडजस्ट हो सकती थी, लेकिन टोटल सीट्स नहीं बढ़नी थी। मेमोरी ट्रिक 84 बराबर डेलिमिटेशन याद रखो। 1991 सेंसस सीट फ्रीज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 85वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 ई के रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। बैकग्राउंड SC/ST एम्प्लॉयज को प्रमोशन तो मिल रही थी, लेकिन प्रमोशन के बाद सीनियरिटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट ने इस इशू को सॉल्व किया कि प्रोविजंस रिजर्वेशन इन प्रमोशन के साथ कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी का बेनिफिट भी दिया गया, यानी प्रमोशन के बाद सीनियरिटी भी काउंट होगी। मेमोरी ट्रिक 85 बराबर सीनियरिटी प्रमोशन प्लस सीनियरिटी दोनों एक साथ याद रखिए। 86वां अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन, इसके साथ ही हम डेलिमिटेशन, सर्विस टैक्स, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और बोडोलैंड रिजर्वेशन भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में से एक माना जाता है। हर कंपेटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्णन केस 1993 में कहा था कि एजुकेशन का राइट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट को इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एजुकेशन को सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, बल्कि फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया कि प्रोविजंस 1 आर्टिकल 21 से इंसर्ट किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आर्टिकल 21 के थ्रू 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यानी अब एजुकेशन देना स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। डू आर्टिकल 45 मॉडिफाई किया गया। पहले आर्टिकल 45 का फोकस 14 साल तक के चिल्ड्रन की एजुकेशन पर था। अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 45 का फोकस हो गया 6 साल से कम उम्र के बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पर। 3 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई आर्टिकल 51A के इंसर्ट किया गया। अब हर पेरेंट या गार्डियन का फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के चाइल्ड को एजुकेशन दिलवाएं। इस अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों को एक हाई टॉपिक से कनेक्ट कर दिया। ये एग्जाम का फेवरेट कंसेप्ट है। इजी ट्रिक 66 बराबर एजुकेशन, और याद रखिए 21A बराबर राइट टू एजुकेशन, 45 बराबर अर्ली चाइल्डहुड केयर, 51A के। पेरेंट्स ड्यूटी 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 बैकग्राउंड 2001 सेंसस का डाटा आ चुका था। अब कंस्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को नए पॉपुलेशन फिगर्स के अकॉर्डिंग रिवाइज करना जरूरी था। की प्रोविजंस डिलिमिटेशन की प्रोसेस 2000 एक सेंसस के बेसिस पर की गई। ध्यान रहे, ये अमेंडमेंट टोटल सीट्स इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज रिवाइज करता है। मेमोरी ट्रिक 87 बराबर 2001 सेंसस याद रखिए। 87 मतलब 2001 सेंसस डेलिमिटेशन। 88वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये अमेंडमेंट इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से रिलेटेड हैं।
बैकग्राउंड इंडिया का सर्विस सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा था। गवर्नमेंट चाहती थी कि सर्विस टैक्स को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिले, कि प्रोविजंस आर्टिकल 268 ए इंसर्ट किया गया। सर्विस टैक्स कलेक्ट करने की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दी गई। बाद में जीएसटी आने के बाद आर्टिकल 268 ए ओमिट कर दिया गया। लेकिन एग्जाम में अमेंडमेंट पूछा जा सकता है। इजी ट्रिक 88 बराबर सर्विस टैक्स 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड पहले स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक ही कमीशन था, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इश्यूज अलग नेचर के होते हैं, इसीलिए सेपरेट कमीशन बनाना जरूरी है। कि प्रोविजंस आर्टिकल 338 से इंसर्ट किया गया। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एस्टैब्लिश किया गया। एब एससी कमीशन अलग, एसटी कमीशन अलग। इजी ट्रिक 89 इक्वल्स एसटी कमीशन। याद रखिए, आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 90वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 बैकग्राउंड असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। पीस अग्रीमेंट के बाद रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना जरूरी था। की प्रोविजंस बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट किया गया। ये अमेंडमेंट मैनली असम के ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। मेमोरी ट्रिक 90 बराबर बोडोलैंड। तो दोस्तों, आज हमने 76वें से 90वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कंप्लीट डिटेल में पढ़े। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।